जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षेत्रफल में सम चतुर्भुज यदि आपने 10th क्लास में अच्छा से नहीं समझ पाया होगा तो आज सारा उसका कंफ्यूज जो आपके पास होगा उस सारा दूर हम करेंगे। सम चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने की भुजा सबकी होगा बराबर होगा। सम चतुर्भुज, अब देखिए सम चतुर्भुज इस तरह से हम बनाएंगे। सम चतुर्भुज, ये देखिए यदि हम इसको ए माने हैं तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और डी होगा। सब भुजा जो है आपस में की होगा बराबर होगा। इसको जो यहाँ से यहाँ डालेंगे ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। इसी तरह से इसको यदि यहाँ से यहाँ तक डालेंगे तो विकर्ण कहलाएगा। ये पहला विकर्ण हो जाएगा और ये आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा, है ना। पहला विकर्ण ये हो गया और ये हो गया आपका दूसरा विकर्ण। अब देखिए इसी में आपका सूत्र याद कीजिएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण। यानी कह सकते हैं ये हो गया d1 पहला विकर्ण और d2 हो गया दूसरा विकर्ण। d1 बराबर पहला विकर्ण और d2 बराबर हो गया दूसरा विकर्ण। d2 क्या हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, ये हो गया। अब इसी में आएगा सम चतुर्भुज की परिमिति बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, इसको कह सकते हैं 4a। भुजा को यदि हम ये मानेंगे तो 4a यानी 4 गुना भुजा। अब सम चतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण, है ना, पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कह सकते हैं a बराबर 1/2 रूट अंडर d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये आपका ये हो गया सूत्र, ये हो गया सूत्र। अब क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। एक सम चतुर्भुज का पहला विकर्ण 8 मीटर तथा दूसरा विकर्ण 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकाले, क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी पहला विकर्ण यानी d1 बराबर आपको यहाँ हो गया 8, d2 बराबर हो गया 10 मीटर में है दिया हुआ। अब क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है तो 1/2 गुना d1 इंटू d2, यानी 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण 8 हो गया, दूसरा हो गया 10। इसको काटिएगा तो 2 चौक 8 गुना कीजिएगा तो 40 ये वर्ग मीटर निकल के आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कितना आ गया, 40 वर्ग मीटर आ गया। अब इसी से और सवाल हम इसमें लाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए यदि क्वेश्चन दे दिया जाए, एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। परिमिति ज्ञात करें। अब देखिए इसका भुजा दिया हुआ है कितना, 10 मीटर।
अब देखिए यहाँ परिमिति बराबर अभी जस्ट बोले बताए हैं, परिमिति बराबर क्या होगा, 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, देखिए यहाँ प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 10 दिया है, तो 4 गुना हम 10 कर देंगे यानी 40 मीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 40 मीटर आंसर निकल जाएगा। अब इसी तरह से हम एक क्वेश्चन लाते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, 30 वर्ग मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है 8 मीटर है, तो कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, इसलिए हम लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है उसी का सूत्र लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया है, 30 दिया है, तो हम 30 रख दिए, 1/2 पहला विकर्ण देखिए कितना रखा है, 8 है दिया हुआ, 8 रख दिए। दूसरा विकर्ण मालूम नहीं, इसको काटिए तो 4 बार में, इसको किसमें, इसमें भागा दे दिया, D2 बराबर हो जाएगा 30/4, काटिएगा तो इसका आधा हो जाएगा 15, इसका आधा 2, भागा दीजिएगा तो 7.5 मीटर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। 7.5 मीटर यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब आगे जो है इसी में देखिए एक क्वेश्चन और लाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होता है दोस्तों, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, लंबा होगा लेकिन इसमें बहुत अच्छा से समझाया जाता है। अब देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 30 मीटर तथा दूसरा विकर्ण जो है 40 मीटर है, तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसका परिमिति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए हम बताए हैं कि परिमिति बराबर क्या होगा, समचतुर्भुज के 4 गुना भुजा। तो सबसे पहले इसमें हमको भुजा निकालना होगा। भुजा बराबर क्या बताए हैं, भुजा बराबर बताए हैं 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। भुजा मालूम नहीं है तो हम भुजा को ए रखें, ये जो है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 बराबर पहला विकर्ण देखिए कितना दिया है, 30 दिया है, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे। दूसरा विकर्ण कितना दिया है, 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 गुना ए बराबर, ये दोनों को क्या करेंगे, 30 गुना 30 तो 900 हो जाएगा, 40 गुना 40 तो 1600 हो जाएगा। अब 2 गुना ए बराबर ये क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 25। 2 गुना ए
अब इसको वर्गमूल 2500 का निकालिएगा तो 50 निकलेगा, इसको भागा दीजिएगा तो 25 आ जाएगा। ए बराबर निकल के आ गया 25। ए बराबर क्या निकल के आ गया 25 मीटर निकला है, यानी भुजा निकल के आ गया आपका 25 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, परिमिति कह रहा है, समचतुर्भुज का परिमिति कह रहा है। तो समचतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा, यहाँ देखिए 4, अब भुजा निकाले हैं कितना, निकल के आया है 25। 25 गुना 4 कीजिएगा तो 100 मीटर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, ये अब इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी को टाइप बाय टाइप लाएंगे। इसको हम टाइप 1 से लेकर चलेंगे, ये टाइप 1 हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि बेहतर तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से होगा तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको पहुंचेगा। जय हिंद।